इस वीडियो में हम देखेंगे इक्विवेलेंस क्लासेस जो पूछा गया है 21 विंटर एंड 20 समर में एज अ डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ए क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, कुछ एलिमेंट हो गया उसके अंदर। और आर क्या है, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो जब भी आप इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर रहे हो तो आपका रिलेशन इक्विवेलेंस होना चाहिए। फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू ए द सेट एक्स आर equals to y, where y belongs to A and x r y is called the equivalence class of element x belongs to A। तो ये क्या है, x एक एलिमेंट है, उसका एक y एलिमेंट आएगा जो वो दोनों जिससे वो दोनों रिलेशन में होंगे। ठीक है, ये आगे देख लेंगे हम क्या है एग्जाम्पल से। तो देखते हैं एग्जाम्पल। लेट a इक्वल्स टू 1 2 अप टू 7 एंड r इक्वल्स टू x माइनस वाई इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये हमारा रिलेशन है, इसके अकॉर्डिंग हमें अब रिलेशन बनाने पड़ेगी। तो पहले तो 1 माइनस 1 होगा 0 एंड 0 इज़ डिवाइड बाय 3। अब क्या करना है आपको, सभी के लिए ये सब फाइंड करना है। इसमें 3 का डिफरेंस है, इसमें 6 का डिफरेंस है, इसमें 0 का, इसमें 3, इसमें 0, इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें 0, इसमें भी 3। ठीक है, तो ऐसे 3 3 और 6 के डिफरेंस के हम बनाएंगे जिससे वो डिविजिबल बाय 3 होगा। एक तो 0 के डिफरेंस है, एक 3 के और एक 6 के। ओके, तो आपका ये रिलेशन बन जाएगा। अब क्या करना है, हम x जो था ना उधर एक हम 1 पुट करेंगे और x क्या था, बिलोंग्स टू a। तो यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 पुट करेंगे हम। 1 पुट कर दिया। अब y देखते हैं, y क्या होगा, जो 1 के साथ रिलेशन में हो। एलिमेंट्स विच आर इन रिलेशन विथ 1। तो 1 के साथ रिलेशन में कौन है, एक तो 1 खुद है और 1 के साथ एक 4 है और 1 के साथ एक 7 है। तो 1 4 7, 1 4 7 को एक सेट में लिख दो, ये बन गई 1 की क्लासेस। अब 2 के लिए देखते हैं। 2 के लिए क्या होगा, एक 2 तो खुद होगा ही और 2 के साथ एक 5 है और 2 और 5 एक क्लास में लिख दो, तो ये 2 की क्लासेस बन चुकी है। अब इक्विवेलेंस क्लासेस, तो इसको क्या करो आप 1 2 से लेके 7 तक की फाइंड कर दो और इसके अंदर रख दो, तो और ये हो जाएगा इक्विवेलेंस क्लासेस। ये जो इंडिविजुअल क्लास हमने फाइंड की थी उसको एक सेट में रख के उसको एज अ क्लासेस में रख दिया है। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट z बी द सेट ऑफ द इंटीजर एंड r बी अ रिलेशन एज x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3। सेम ऊपर वाला ही रिलेशन है। डिटरमाइन इक्विवेलेंस क्लासेस जनरेटेड बाय द एलिमेंट ऑफ z। ठीक है, पहले तो हम z लिख देंगे, रिलेशन एज अ। ठीक है, तो पहले हम 0 के लिए फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो 0 के साथ मैं ऐसा कौन सा एलिमेंट प्लस या माइनस करूँ जिससे मेरा आंसर डिविजिबल बाय 3 हो। 0 0 की पैर में क्या होगा, 0 माइनस 0, 0 डिवाइड बाय 3 होगा। ठीक है, 0 और माइनस 3 का रिलेशन बनाता हूँ। ठीक है, तो -3 डिवाइड बाई 3। सेम यहाँ पर 0 और 3 के लिए बनाता हूँ, फिर 0 और 6 के लिए। ठीक है, और यहाँ पे 0 और -6 के लिए। तो ये सब के लिए क्या होगा, मेरा आंसर डिविजिबल बाय 6 होगा। तो इसके लिए 0 के लिए मेरी ये पूरी क्लास आएगी। 1 के लिए क्या होगा, 1 के लिए एक तो 1 खुद ही 1 माइनस 1 करके 0 हो जाएगा, 1 4 1 7। ठीक है, तो इस तरह से आप 3 3 का डिफरेंस रखो। अभी जो ऊपर बताया ना 3 3 का डिफरेंस वही रखना है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक प्लस हो रहा है और यहाँ पे एक माइनस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 0 था तो 1 हो गया, 3 था तो 4 हो गया, 6 था तो 7 हो गया। यहाँ पे -3 था, -2 हो गया और यहाँ पे घट रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्केल आगे जाते जा रहा है और यहाँ पे स्केल पीछे जाते जा रहा है। अब यहाँ पे 2 पुट करो, यहाँ पे +1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा और ये भी एक कम हो जाएगा। ठीक है, 2 का क्या होगा, एक तो 2 माइनस 2, 2 माइनस 5 होगा एक तो। ओके, और 2 माइनस 8 की एक पैर बनेगी। ठीक है, ये सब 3 से डिवाइड हो जाएगी शायद तक, है ना, इतने डिवाइड हो गए। और यहाँ पर भी देखो तो +1 होते जा रहा है और यहाँ पर भी -1 होते जा रहा है। और अगर जब आप 3 के लिए फाइंड करोगे, ठीक है, 3r, तो ठीक है मैं यहीं से तुक्का लगा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, वापस कम हो जाएगा ना, -3 और ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे 0 + 3 3, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है,
तो ये कुछ नहीं हुआ, ये वापस 0 ही बन गया। ठीक है, ये देखो -3 0 0 3 6 3 6। ओके, तो बस हमें ये 3 ही फाइंड करनी रहेंगी, क्योंकि 3 से फिर रिपीटिंग चालू हो गया इसके लिए। कंपैटिबिलिटी रिलेशन और जो मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी ब्लॉक है वो हम अलग से वीडियो में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं एक ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ रिलेशन। तो ये क्या है? ट्रांजिटिव क्लोजर पता है ना, ट्रांजिटिविटी A to B and B to C, then वाह A to C। तो क्या करना, लेट अज्यूम अ सेट A with n elements, okay, and relation R on a set A, transitive closure is defined as R star। ओके, तो R स्टार क्या है? R1 यूनियन R2 यूनियन R3 यूनियन अप टू Rn। ओके, और ये R स्क्वायर क्या होगा? R कॉम्पोजिशन R डॉट R। R3 क्या होगा? या फिर यहाँ पे हम R स्क्वायर उसका कॉम्पोजिशन कर दे R से, तो वो भी हो जाएगा हमारा R क्यूब। ओके, R क्यूब, हाँ, एक तरह से R क्यूब। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 21 समर में। तो देखते क्या है। इफ़ A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 और हमें ये दिया गया है, देन फाइंड इट्स ट्रांजिटिव क्लोजर। तो हमें ट्रांजिटिव क्लोजर कहाँ तक जाना है वो कैसे पता चलेगा? जितने A के एलिमेंट है उतना हमारा ट्रांजिटिव क्लोजर का मैक्सिमम नंबर होगा। ओके, जैसे कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो ये हम कहाँ तक जाएंगे? R5 तक। तो R1 क्या होगा? पहले हमारा R1 कुछ नहीं, जो दिया गया है वही होगा। ओके, R1 लिख दिया। अब R2 R स्क्वायर फाइंड करते, यानी R डॉट R। 1 2 2 है कहीं? नहीं है, तो 1 2 वाली पैर कैंसिल। ओके, 3 4 3 4 4 5, यानी 3 5 की एक पैर बनेगी, 3 5 4 5 5 की भी कोई पैर नहीं है, रुक जा, 4 की एक और पैर होगी ना। 3 4 3 4 4 5 हो गया, 4 1 बाकी है ना, तो ये 3 1। ओके, और कोई 4 है इसमें? नहीं है। 4 1 1 1। ओके, 4 1 4 1 4 1 1 2 1 1 कैंसिल, 1 2 4 2 हो गया, 1 1 1 1 1 खुद को कॉल कर रहा है, 1 1 1 2 1 1 कैंसिल, 1 2। ओके, अब क्या है? ये R स्क्वायर मिल गया। अब R क्यूब कैसे फाइंड करेंगे? आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हो अगर करना हो तो, लेकिन हम शॉर्टकट फाइंड करेंगे, शॉर्टकट से R स्क्वायर इंटू R करके। तो अब क्या करूँगा मैं, ये दोनों की मदद से मैं अब रिलेशन बनाऊँगा। पहले मैं क्या कंसीडर करूँगा? R2 को, R स्क्वायर को। 3 5 5 वाला कोई एलिमेंट है इसमें? नहीं ना, नहीं है। 3 1 और 1 कॉल कर रहा है 2 को, तो पहला आएगा मेरा 3 2। 3 1 कॉल कर रहा है यहाँ पर 1 1 को, यानी 3 1, इसके लिए यहाँ पे आया 3 1। अब 1 का और कोई एलिमेंट नहीं है, 4 1 1 2 और 4 1 1 4 1 2। ओके, 4 2 2 के लिए कोई एलिमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा है, 1 1 के लिए 1 2 और 1 1। ठीक है, ये दोनों एज इट इज़। अब बारी है R4 की। R4 के लिए मैं ये दोनों का यूज़ करूँगा। ओके, तो पहले मैं यूज़ करूँगा R क्यूब के लिए। 3 2 2 से कोई एलिमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा है, 3 1 3 1 1 1 और 2, यानी 3 1 2। ओके, 4 1 1 1 2। ओके, फिर क्या है? 1 1, तो 1 1 के लिए भी 1 1 2। ओके, अब R5 फाइंड करना है मुझे। R5 के लिए मैं R4 R3 को मैं एज ए मेजर कंसिडर कर चुका ऑलरेडी। अब R5 के लिए आएगा बारी। ओके, 3 1 1 1 2 4 1 1 1 2। ठीक है, ये ऊपर वाला ही रहेगा एज इट इज़। अब क्या करेंगे हम, इन सब का यूनियन कर दो आप। इसके अंदर जो जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ना, पहले आप ये वाले लिख दो, फिर इसके अंदर से जो यूनिक है वो लिखो, फिर इसके अंदर से जो यूनिक है वो लिखो, और ये दोनों के अंदर तो यही है, फिर वो यूनिक एलिमेंट्स आप यूनियन करके लिख दो। ओके, तो अभी इतना रखते हैं।